स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8 के विषय गणित का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में आपको कक्षा 8 के अभ्यास प्रश्न बैंक गणित का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आपको सभी खोजे प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे बच्चों आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। साथ ही आपके हिंदी के अभ्यास प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहां जाकर आप जो है उस वीडियो को देखकर अभ्यास प्रश्न बैंक जो हिंदी का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। और तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए कक्षा 8 का आपका जो गणित का अभ्यास प्रश्न बैंक है जो एनएस की तैयारी के लिए जारी किया गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपका देखिए अभ्यास प्रश्न बैंक स्टार्ट होता है, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार देखने मिलता है। कक्षा 8 और विषय गणित आपका देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है और देखिए प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उस पर जो है घेरा इस प्रकार बनाइए आपको कहा गया है। तो बच्चों आपको 4 ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। हम आपको डायरेक्ट इसका आंसर प्रोवाइड करने वाले हैं। यदि चाहें तो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं। हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा है, उसके बाद ही हम आपको जो है उनके आंसर देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों वीडियो देखिए। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं कि एक शहर की जनसंख्या आपको यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार दी हुई है कि 6 लाख हैं। शहर में 3,60,000 पुरुष है तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो बच्चों जब आप इसका प्रतिशत निकालोगे तो उसका राइट आंसर आपका निकल कर आएगा ए वाला, मीन्स 40%। इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, केशव ने मकान बनाने के लिए 8 ट्रक ईंटें मंगवाई। मकान बनाने के बाद 550 ईंटें शेष बची। यदि प्रत्येक ट्रक में 2050 ईंटें थी तो मकान में कितनी ईंटों का प्रयोग हुआ। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपको लिखना है सी वाला 15,850। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका कुछ इस प्रकार है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में 777 निमंत्रण कार्ड बांटे गए तथा बैठने हेतु 3000 कुर्सियां लगाई गई। प्रथम 660 कार्डों में प्रत्येक कार्ड के मान से 30 सदस्य तथा बाद के शेष 110 कार्डों में प्रत्येक कार्ड के जो है मान से 4 सदस्य समारोह में शामिल हुए तो सभागार की कुल कितनी कुर्सियां खाली बची। तो बच्चों इसका जो तीसरे का उत्तर आपको लिखना है डी वाला, मीन्स 580। 500 इसका 80 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका फोर्थ है कि 21 मंजिला भवन का नीचे का तल वाहन पार्किंग हेतु रिक्त है। भवन के प्रत्येक तल में 16 परिवार निवासरत है। यदि प्रत्येक परिवार में 500 रुपये लिफ्ट का मासिक शुल्क लिया जाता है तो लिफ्ट सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी को इस भवन से कितनी वार्षिक आमदनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, मीन्स देखिए इतना आपका इसका उत्तर हो जाएगा जी कि 19,20,000 रुपये। ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देख सकते हैं। यदि हम आपको पूरा जो सॉल्व करके इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और हम ये नहीं चाहते हैं, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो देखिए 5वां क्वेश्चन आपका ये बच्चों की एक 100 किलोमीटर लंबी सड़क में से 5 किलोमीटर सीमेंट तथा शेष सामान्य सड़क बनाई गई। यदि सीमेंट की सड़क बनाने की लागत 3,30,000 रुपये प्रति किलोमीटर तथा सामान्य सड़क बनाने की लागत 18,000 मीन्स 1,80,000 रुपये प्रति किलोमीटर है तो सड़क निर्माण में कितनी लागत आएगी। तो 5वें का आंसर बच्चों आपको लिखना है डायरेक्ट बी में, ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। ये वाला इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि आपका देखिए 1,87,50,000 रुपये आपका है। तो ये आपका बी वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे हैं। तो आगे आपका कुछ इस प्रकार है कि क्वेश्चन नंबर 6, एक वाहन निर्माता कंपनी प्रतिदिन 40 मोटरसाइकिल का निर्माण कर वर्ष भर में 14,600 मोटरसाइकिल का निर्माण करती है तो कंपनी में सन 2020 में माह फरवरी में जनवरी की अपेक्षा कितनी कम मोटरसाइकिल का निर्माण हुआ। तो देखिए कम जो कि फरवरी में जनवरी की अपेक्षा जो मोटर का निर्माण हुआ वो आपका हो जाएगा बच्चों सी वाला, मीन्स 80 इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है कि
एक छात्र समाचार पत्र पत्रिकाओं पर 350 रुपये प्रति माह खर्च करता है। यह उसके जेब खर्च का 10% है। उसका जेब खर्च रुपयों में कितना है? तो 7 का जो बच्चे का जो वो होगा बच्चों, आपका जेब खर्च 10%, तो उसका जेब खर्च आपको पूछा गया है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको लिखना है बी वाला 3500। ये आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसके बाद आगे है 8वां क्वेश्चन। 5 सही 2/3 लंबी रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपये है। रस्सी का प्रति मीटर मूल्य रुपयों में क्या है? तो देखिए 8वें का आंसर आपको लिखना है ए वाला 2 सही 1/4 इसका जो मूल्य हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार पूछा गया है कि एक किसान के यहाँ गेहूं और चने के कुल उत्पादन में से गेहूं का जो उत्पादन 3/4 भाग तथा जो चने का उत्पादन 1/4 भाग हुआ। यदि किसान के यहाँ गेहूं का उत्पादन 600 क्विंटल हुआ तो चने के उत्पादन की मात्रा क्विंटल में कितनी है? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका निकल के आएगा 200 क्विंटल। आप इसे सॉल्व करके अभी देख सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका समय बच जाए। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के 2/5 ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। कितने विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं की, ये आपको इसमें बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका बी वाला हो जाएगा 36 इसका राइट आंसर आपको लिखना है। इसके बाद आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको बोला गया है कि शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार का 1/3 भाग पेंट किया। अभी दीवार का कितना भाग पेंट करने हेतु शेष है? तो बच्चों शेष भाग जो आपका होगा वो आपको लिखना है, कोई भी भाग शेष नहीं है। जी हाँ, पूरा जो है पेंट किया जा चुका है, तो ए वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, आकाश ने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी, जिसमें 3 किलोग्राम जो है 500 ग्राम प्याज, 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू है। आलू का वजन कितना होगा? तो बच्चों आपको देखिए कितना है ये पूछा गया आलू का वजन। तो आलू का वजन जो होगा बच्चों आपका 4 किलो 425 ग्राम हो जाएगा। तो ये आपको ए वाला इसमें सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सूची में संख्याएं अधिकतम से निम्नतम में क्रमबद्ध है? तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 4। तो इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी वाला 0.44, 0.43, 0.4 और 0.354। इसका सही उत्तर डी वाला आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 14। आपको कुछ इस प्रकार बोला गया है बच्चों कि देखिए 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े किए जाते हैं। इनमें से एक टुकड़े की लंबाई 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? तो बच्चों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी वाला हो जाएगा 0.625 मीटर। ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन है कि एक किसान 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्वारी तैयार करता है। क्वारी में प्रति वर्ग मीटर 1 किलोग्राम खाद्य की आवश्यकता है, तो किसान को कितना खाद्य खरीदना चाहिए? तो 15वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बच्चों 64 किलोग्राम। सी वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 16। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर, यदि इसकी लंबाई 22 मीटर है तो इसका परिमाप कितना होगा? तो बच्चों इसमें आपको परिमाप निकालना है भूखंड का, आयताकार भूखंड का। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी वाला मीन्स 84 मीटर। इसमें आपको ये उत्तर लिख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार बोला गया है कि एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बच्चों आपको लिखना है बी वाला 1050 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका 18वां क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित आकृति में छायांकित व अछायांकित भाग के क्षेत्रफल में कितना अंतर है? तो बच्चों आप यहाँ चित्र देख पा रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन नंबर 18 में आपको इस प्रकार ये चित्र दिया हुआ है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है और इसके बाद इसके आपको आंसर देने हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब आपका देखिए सी वाला इसका सही उत्तर आपको लिख लेना है 2 वर्ग सेंटीमीटर, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे हैं तो आगे आपका देखिए 19वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला गया है कुछ इस प्रकार, स्कूल के हॉल की लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। हॉल की छत को सपोर्ट देने के हेतु हॉल के बीच एक खंभा बनाया गया, जिसके आधार का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। यदि टाइल्स लगाने का व्यय 6 से 80
रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो संपूर्ण हॉल में टाइल्स लगाने में कितना खर्च आएगा। तो 19वें क्वेश्चन में जो खर्च आएगा वो आपका आएगा, देखिए कुछ इस प्रकार 9,17,320 रुपये। ए वाला ऑप्शन इसका सही आपको लिखना है। इसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन है बच्चों, 8 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई कि इसकी प्रत्येक भुजा के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर हाशिया छोड़ा गया। हाशिए का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चों हाशिए का आपको देखिए क्षेत्रफल बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका आंसर होगा वो आपको लिखना है बच्चों। देखिए कुछ इस प्रकार आपको यहाँ चित्र दिया हुआ है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, इसमें आपको बी वाला लिखना है 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें आपको बोला गया है कि एक 8 मीटर लंबे तथा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़े कपड़े के थान से 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने रुमाल बनाए जा सकते हैं। तो कितने रुमाल बनाए जा सकते हैं, तो इसमें आपको लिखना है 75 रुमाल बनाए जा सकते हैं। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती है। भूखंड के शेष भाग पर घास लगाई जाती है। यदि घास लगाने का व्यय 160 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो घास लगाने में कितनी राशियां व्यय की गई। तो क्वेश्चन नंबर आपको 22वें का आंसर बच्चों आपको जो लिखना है वो आपका हो जाएगा बी वाला 2400 रुपये। ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार बोला गया है कि निम्न सारणी में 9 विद्यार्थियों के गणित के विषय में प्राप्तांक दिए गए हैं। जो आप ये सारणी पूरी देख सकते हैं बच्चों, और इसमें पूछा गया कितने विद्यार्थियों ने 70 से 80 के मध्य अंक प्राप्त किए। तो ये सारणी आपको देखना है, और जो 70 से 80 अंक के जो मध्य अंक प्राप्त किए उन जो है विद्यार्थियों की संख्या आपको लिखना है। तो देखिए इसका आंसर आपको लिखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, वो आपको लिखना है सी वाला, मीन्स 4 विद्यार्थियों ने जो है 70 से 80 के मध्य जो है अंक प्राप्त किए। इसके बाद आगे है, तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार बोला गया है कि एक शहर के एक व्यस्त चौराहे से प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक निकलने वाले वाहनों की संख्या निम्न अनुसार है। आपको यहाँ वाहन का नाम और इनकी संख्या यहाँ पर पूरी दी हुई है। तो उसमें बोला गया है चौराहे से 10 से 11 बजे के बीच कौन सा वाहन सबसे कम निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बच्चों आपको लिखना है। आप यहाँ सारणी देखकर बता पाओगे, तो इसका आंसर आपका निकल के आएगा ट्रक इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो सबसे कम निकलता है 10 से 11 के बीच। उसके बाद आपका देखिए 25वां क्वेश्चन है कि आपको देखिए बोला गया है यहाँ पर कुछ इस प्रकार की किसी कंपनी द्वारा 6 माह में बनाए गए बिजली के बल्बों की संख्या निम्नानुसार है। आपको यहाँ माह का नाम बोला गया, बल्ब बनाए गए बल्ब दिए गए हैं, और पैमाना आपको दिया गया है कि एक बल्ब जो इस प्रकार दिख रहा है वो 100 बल्ब के बराबर होगा। तो बच्चों इस प्रकार आपको ये पूरी सारणी दी हुई है, इसको आपको देखना है और इसके आंसर आपको देने हैं। तो देखिए आपको पूछा गया है इसमें कि किन 2 माह में कंपनी ने समान संख्या में बल्ब का निर्माण किया। तो इसका उत्तर बच्चों ये आपका देखिए, आप ये पूरी सारणी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो इसको अच्छे से देखना है आपको, और जो इसका सही उत्तर आपको लिखना है बच्चों वो आपका हो जाएगा फरवरी और जून। जी हाँ, फरवरी और जून, डी वाला ऑप्शन इसका सही आपको लिखना है। ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आगे आपका देखिए कुछ इस प्रकार है 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि देखिए 26वां क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको बोला गया है कि एक कन्या माध्यमिक शाला की कक्षा 8वीं की एक सप्ताह की उपस्थिति निम्न अनुसार है। ये आपको एक देखिए कन्या की उपस्थिति दी हुई है, दिन, उपस्थिति और पैमाना ये दिया हुआ है। ये चित्र को आपको देखना है और जो इसके आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको लिखना है बच्चों। तो इसमें बोला गया है आपको कि गुरुवार व बुधवार की उपस्थिति में कितना अंतर है। तो गुरुवार और आपको देखिए बुधवार की उपस्थिति में कितना अंतर है आपको बताना है। तो उसका उत्तर आपको लिखना है देखिए बी वाला, मतलब 20 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका आगे है 27वां क्वेश्चन की किसी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों द्वारा एक मैच में बनाए गए रनों की संख्या निम्न चार्ट में प्रदर्शित की गई है। तो देखिए नाम लिखा गया आपको, बनाए गए रनों की संख्या और यहाँ पैमाना आपको दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों पूरी सारणी देखना है आपको, और इसमें क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है वो है कि मैचों में रनों के आधार पर सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया। तो आप यहाँ सारणी देख पा रहे होंगे। तो देखिए सारणी को आपको देखना है और इसका जो आपको फाइनल आंसर होगा बच्चों संजय, बी वाला इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा।
इसके बाद आगे है, तो आगे आपका 28वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला गया नीचे दी गई सारणी विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा रविवार के दिन टीवी की देखने की संख्या घंटों में दर्शाती है। ये आपको देखिए घंटे दिए हुए हैं और मिलान चिन्ह आपको विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर दी हुई है। और इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका पूछा गया कि टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या है, तो इसमें आपको संख्या बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी वाला, मीन्स 55 इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे है, ये आगे क्वेश्चन नंबर 29 है आपको, ये आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता सारणी यहाँ पर दी हुई है, तो ये इसको देखना है। 29वां क्वेश्चन है आपका ये, और इसमें आपको पूछा गया बच्चों की ऊपर दी गई तालिका में वर्ग अंतराल 250 300 की बारंबारता है, तो उसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 143। इसमें आपको सही उत्तर लिखना है, सी वाला। इसके बाद आगे है आपका 30वां क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है कुछ इस प्रकार विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 केले खाने के लिए दिए। विद्या ने कुल 5 केलों का 2/5 भाग खा लिया, शेष केले प्रताप को दिए। प्रताप को कुल कितने केले मिले? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, प्रताप को जो केले मिले हैं वो आपके 3 हो जाएंगे, मतलब ए वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे है, तो आगे आपका 31वां क्वेश्चन है कि दिए गए चित्रों में से किस चित्र का छायांकित भाग 3 गुणित 1/5 को दर्शाता है? तो बच्चों देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कौन सा दर्शाता है चित्र में, ये आपको पूछा गया है। तो ये देखिए सी वाला दर्शाता है, तो इस पर आपको टिक कर देना है, सी वाला इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे है आपका देखिए 32वां क्वेश्चन कि रानू के पास 20 कंचे हैं, रेशमा के पास रानू के कंचों का 1/5 भाग है, रेशमा के पास कितने कंचे हैं? तो 32वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है ए वाला, मतलब 4 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद 33वां क्वेश्चन है 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम, मतलब 3/5 का व्युत्क्रम आपका होता है 5/9, तो इससे जो गुणा करने पर आपका गुणनफल क्या आएगा, कौन सा होगा आपको पूछा गया। तो 33वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है सी वाला, मतलब 25/27, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे है 34वां क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया कि श्याम के पास एक 6 सेंटीमीटर लंबी कागज की पट्टी है, वह इस पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटता है, उसको कितनी छोटी पट्टियां प्राप्त होगी? तो कितनी छोटी जो पट्टियां प्राप्त होगी, तो 4 होगी। इसका बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है, बी वाला इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, एक आयताकार बगीचे का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 11/4 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई क्या होगी? ये आपको यहाँ पर बोला गया है। तो देखिए 35वें क्वेश्चन का सही उत्तर बच्चों आपको लिखना है डी वाला, मतलब 15/4 सेंटीमीटर, उसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका आगे है 36वां क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है एक समद्विबाही त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 62/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप का योग क्या होगा? तो 36वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है 7/5 सेंटीमीटर, मीन्स ए वाला ऑप्शन इसका सही आपको उधर टिक कर देना है। इसके बाद 37वां क्वेश्चन है कि सीबा के पास 10 मीटर कपड़ा था, जिसका 3/5 भाग उसकी बहन अपनी बहन को कुर्ता सिलवाने के लिए दिया। उसकी बहन ने कुर्ता सिलवाकर उसे कुल मिले हुए कपड़े का आधा भाग सीबा को वापस कर दिया। सीबा को कुल कितने मीटर कपड़ा वापस मिला? तो देखिए 37वें क्वेश्चन का आंसर जो कि सीबा को जो 3 मीटर कपड़ा जो है वापस मिलेगा, तो बी वाला ऑप्शन इसमें आपको टिक कर देना है। इसके बाद आगे है आपका 38वां क्वेश्चन की रीता के पास कुछ आम थे, उसने अपने आमों की संख्या 2/7 भाग राजेश को दिया, श्याम को दे दिया। राजेश को कुल 4 आम मिले, रीता के पास कुल कितने आम थे? तो 38वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है बी वाला 14 इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका 39वां क्वेश्चन है 10 पर 100 की घात का मान निम्न में से किसके मान के समान है? तो 10 पर 100 की घात का मान क्या होता है और किसके समान है? तो बच्चों इसका आंसर आपको लिखना है बी वाला, मतलब 10 पर 50 की घात और 10 पर 50 की घात, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका 40वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला गया देखिए कुछ इस प्रकार की 3 पर 0 की घात धन 2 पर 0 की घात गुणित 5 पर 0 की घात का मान निम्न में से किसके बराबर होगा? तो 40वें क्वेश्चन का बच्चों आंसर आपको डायरेक्ट लिख देना है बी वाला 2।
2 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन के आंसर देखें। साथ ही आपका भाग 2 आएगा जिसमें आपको इसके 41 से लेकर आगे के जो क्वेश्चन आपके बचे हैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हमारे इस चैनल के साथ आप बने रहे, आपको पूरे सही 100% आपको सही उत्तर इसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। और नेक्स्ट पार्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जिसमें आपके 41 से लेकर आगे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।